व्हाट इज प्लेसमेंट ईयर। लेकिन अब एक्स्ट्रा ईयर का मुझे फायदा क्या हुआ, प्लेस वो 45 पाउंड पर आवर पे लगी है, वो आपको स्पॉन्सर भी कर देते हैं। मुझे खुद लगता है कि मेरे हाथ से स्पॉन्सरशिप गई है। ठीक है, आप लोग अपनी जो रिसर्च है ना वो किसी और कंट्री में भी कर सकते हो। 5 साल के बाद जो है ना वो पीआर मिल जाती है। मैंने भी कनाडा में अप्लाई किया था, लेकिन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है उन स्टूडेंट्स को जो कि सितंबर इनटेक के अंदर यूके पहुंच चुके हैं। तो यार कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताओ कि आप किस किस यूनिवर्सिटी में आए हो, क्योंकि मेरा प्लान है कि 1 मंथ के बाद जब आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है, आपके साथ कैसी मैनेजमेंट चल रही है, तो मैं आपकी यूनिवर्सिटी आके आप लोगों का इंटरव्यू लूँ। और जो लोग जनवरी इनटेक में आ रहे हैं भाई, वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी यूनिवर्सिटीज़ का नेम बताएं, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप किस यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हो, ताकि मैं उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में थोड़ा सा सर्च आउट करके उनके लिए नेक्स्ट फर्दर वीडियोस बनाऊं। बाकी मेरी शर्ट देख के ये अंदाजा नहीं लगाना कि यार यहाँ पर तो अब तक गर्मियाँ चल रही हैं। बेसिकली ये पिछले 2-3 दिन से अच्छी वाली गर्मी चल रही है, उससे पहले सर्दी आ चुकी थी और कल से जो है ना रेगुलर बारिशें शुरू हो जानी है। तो जो भी आ रहा है अपनी पैकिंग जो है ना वो तगड़ी सी करके आना है, क्योंकि ठंड जो है ना यहाँ पर 0 सेंटीग्रेड तो चलता ही चलता है। माइनस में भी लास्ट टाइम -5 तक गया था। ठीक है, तो अपनी पैकिंग जो है ना वो अच्छी सी करके आना। उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप लोग वो भी देख लेना। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है कि यार ये होता क्या है, इसमें करना क्या आता है, कैसे लिया जाता है। टॉपिक क्या, टॉपिक बता देता हूँ भाई। टॉपिक हमारा है व्हाट इज प्लेसमेंट ईयर। प्लेसमेंट ईयर क्या है, प्लेसमेंट ईयर के अंदर होता क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, ये कैसे मिलती है। ठीक है, तो आज डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस ऐड करूंगा, कुछ जो भाई ओवरऑल मुझे लगता है कि आप लोगों को पता आना चाहिए, वो टोटली मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्लेसमेंट ईयर होता गया। यार प्लेसमेंट ईयर ना आपको एक एक्स्ट्रा ईयर मिलता है, जिसके अंदर आप लोग, यार इसमें भी ना 2-3 चीजें हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है ना थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है आप लोगों को समझने के लिए, लेकिन ये है कि मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपको डिटेल में समझा पाऊँ, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे डिफरेंट मोड्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो थोड़ा सा पजलिंग होगा आप लोगों के लिए, लेकिन ये कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन बहुत मिलने वाली है। आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि बेसिकली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ये आ रहे थे कि यार हमें प्लेसमेंट ईयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मेरे जो कंसल्टेंट ने इसमें अप्लाई किया, अब बात बताऊँ मतलब क्या है, जब मैं यहाँ पर आ रहा था ना मुझे पता ही नहीं था प्लेसमेंट ईयर होता क्या। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे कंसल्टेंट ने अप्लाई किया या नहीं किया। आप तो मुझसे बहुत अच्छे हो कि आपको आइडिया आएगा यार प्लेसमेंट ईयर में अप्लाई किया। ठीक है, अब वो कैसे कि मेरा और मेरे दोस्त का, ठीक है, दोनों का इकट्ठा अप्लाई किया इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब हुआ क्या क्या उसका सिंपल इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आ गया और मेरा इंटरनेशनल बिजनेस विद एडवांस रिसर्च के अंदर आ गया, मास्टर्स के अंदर। ठीक है, तो अब सीन क्या हुआ कि मेरा एक्स्ट्रा ईयर लग गया, उसका एक्स्ट्रा ईयर नहीं लगा। तो अब देखो एक्स्ट्रा ईयर में मुझे 1 ईयर तकरीबन, मुझे उससे 1 साल का ज़्यादा वीज़ा मिल गया। ठीक है, उसका अक्टूबर के 20 दिन के बाद उसका वीज़ा खत्म हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट अक्टूबर के अंदर आगे ना इंशाल्लाह वीज़ा खत्म होगा। ठीक है, तो ये फ़र्क आ जाता है, आपका 1 साल एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन उस एक्स्ट्रा ईयर के अंदर मुझे वो फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, आज हम बात करेंगे उस बारे में। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो का टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया कि यार आपको बता सकूं कि एक्स्ट्रा ईयर के अंदर आपको क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। बेसिकली नुकसान कुछ भी नहीं है, एक मेंटली नुकसान होता है। ठीक है, वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी ये है कि कोई टेंशन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। मैं आपको शुरू में कह रहा था कि प्लेसमेंट ईयर लेना चाहिए आप लोगों को। अब मेंटली टेंशन मैंने क्यों बोला कि जब मैं यहाँ पर नया नया आया था ना, बेसिकली मैंने आपको बताया कि हमें पता ही नहीं कि भाई प्लेसमेंट ईयर होता गया है। दूसरा ये कि हम जब यहाँ पर आते हैं ना, दूसरी कंट्री, अपनी कंट्री को छोड़ के एक दूसरी कंट्री के अंदर आते हैं ना, तो एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। लाइक हमें पता ही नहीं होता कि यार हमें यहाँ पर करना कैसे है, ट्रैवल कैसे करना है, यहाँ के पोर्टल कैसे चलाने हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पोर्टल वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। बहुत बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या बताते हैं आप लोगों की अटेंडेंस क्या है। ठीक है, आप लोगों के नंबर कितने हैं। यहाँ पर भाई सब कुछ पोर्टल पे होता है, सब कुछ। ये नहीं है कि आपको सिलेबस आना है, वो चक्कर ही कोई नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। ठीक है, सब कुछ से मुराद वो जब आप यहाँ पर आओगे ना, मैं आपको बताने बैठूँ, लाइक आपको हर तरह के सॉफ्टवेयर वहाँ दिए जाते हैं। आपकी अटेंडेंस कब और कहाँ टैप हुई है वो भी आपको पता लग देता है, कब आपकी क्लास चेंज हुई है, कहाँ पर क्लास हो रही है, ऑडिटोरियम में है, किस नंबर पर है, सब कुछ जो है ना वो आपको बता देता है आपका पोर्टल। तो सबसे पहले तो हम उससे निपटते रहते हैं। ठीक है, जब हमें वो समझ में आता है, बाद में ये पता नहीं लगता कि यार असाइनमेंट्स का कैसे करना है। असाइनमेंट क्योंकि यहाँ प्लेगरिज्म में बहुत ज़्यादा सख्ती है, तो हम लोग उस चक्कर में पड़े रहते हैं। फिर हमको ट्रैवल के बाद अपनी साथ साथ अकोमोडेशन भी देखनी है, अपना खाना पीना भी खुद करना है, जो भी खुद देखनी है। तो मैं जो था ना बिल्कुल फेडअप हो गया था पहले सेमेस्टर के अंदर। मैं कहता था यार मैं काम फंस गया हूँ, अभी मेरा पहला सेमेस्टर नहीं खत्म हो रहा और मैंने अभी पूरा ईयर यहाँ पर गुजारना है। तो ये थोड़ा सा ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब जॉब मिल गई, जॉब
थोड़ा टाइम ले रही है। जब आप आओगे ना, मैं भाई श्योरिटी से कह सकता हूँ, जो बहुत ज़्यादा डिम होती हैं उस टाइम के अंदर बहुत लो होती हैं, तो ट्राई करनी है कि पैसे अपने साथ थोड़े से ज़्यादा ले आओ ताकि आप लोग यहाँ पर इजीली सर्वाइव कर सको। पर जब जॉब मिल गई ना, फिर टाइम बाय टाइम सब कुछ सेट हो गया था। तो बस ये थोड़ा सा टाइम होता है जो यहाँ आके सेट होने में आपको लगता है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब प्लेसमेंट ईयर के अंदर ना यार 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब लोग कहते हैं लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ लेनी चाहिए, ठीक है। अब नहीं लेनी चाहिए उसका आंसर मैंने आपको पीछे दे दिया है कि क्यों नहीं लेनी चाहिए, कि आप लोग ना थोड़ा फेडअप हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार स्टडीज़ जल्दी से खत्म हो, हम PSW पे कन्वर्ट हों, अपनी या तो अपना स्टेटस चेंज करें, ठीक है, या तो वर्क वीज़े पे आ जाएं, या तो हमें यहाँ पर स्पॉन्सरशिप मिल जाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि 1 साल की ठीक है, क्योंकि वो फेडअप हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं हुआ था। लेकिन अब एक्स्ट्रा ईयर का मुझे फ़ायदा क्या हुआ, प्लेसमेंट ईयर आपको मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्लेसमेंट ईयर लेनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे दोस्त की जो फीस थी ना वो थी 13,850, ठीक है। मेरी फीस थी 14,850। 1 साल की फीस मैंने सिर्फ 1,000 पाउंड ज़्यादा दिया, मुझे पूरा एक एक्स्ट्रा ईयर मिल गया। अब वो एक एक्स्ट्रा ईयर में होता क्या है, बेसिकली आपको लेना क्यों चाहिए मैं वो बताता हूँ। अब बात यह है कि इसके अंदर भी 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब एक रिसर्च आ जाता है, एक प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है। रिसर्च के अंदर भी आगे 2 चीज़ें आ जाती हैं, और प्लेसमेंट जो है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। पहले हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट ईयर की। यार देखो, प्लेसमेंट ईयर ये होता है कि आप लोगों को ना प्लेसमेंट ढूंढनी पड़ती है किसी भी फर्म के अंदर, या खुद जाके, या यूनिवर्सिटी आप लोगों को रिकमेंड करती है। उसके अंदर आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कि एक इंटरव्यू के अंदर काम हो जाता है। कुछ ऐसी जगह होंगी जो आपका 1 या 2 इंटरव्यू लेंगे, वरना यहाँ पर बस 3-4 इंटरव्यू चलते हैं, और व्हाट्सएप पे भी चलते हैं, ठीक है। बड़ा अजीब सा यहाँ पे सिस्टम है। तो ये है कि कुछ आपको यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड करती हैं, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ, 100 में से 15-20 लोग ही होंगे जो मेरे ख्याल में प्लेसमेंट ईयर फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि अपने बलबूते पे यूनिवर्सिटी के थ्रू लेते हैं। बाकी आपको खुद ही करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सोच लेना। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स रास्ते में भी अक्सर मिलते हैं, हमें कहते हैं सर वो करनी है, हमें बताएं हमें कहाँ से करें कैसे करें। तो ये कि यार वो आपको खुद ढूंढनी पड़ती है, यार आपको खुद देखना पड़ता है कि आपकी फील्ड कौन सी है, उस तरह की फिर आप लोगों को ना अपनी प्लेसमेंट ईयर ढूंढनी पड़ती है। और दूसरी तरफ आपका आ जाता है रिसर्च। अब रिसर्च में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक प्राइमरी आ जाती है, एक सेकेंडरी आ जाती है, ठीक है। अब मेरी थी प्राइमरी, मैंने ट्राई की कि यार मैं किसी तरीके से ना उसको मिक्स कर सकूँ कि इकट्ठा कर लूँ, लेकिन आपको वो एक ही चीज़ लेनी पड़ती है। अब इसमें ना 2 बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब पहला फ़ायदा क्या होता है कि आप लोग अपनी जो रिसर्च है ना वो किसी और कंट्री में भी कर सकते हो। लाइक आप कहो कि जी मुझे USA जाना है, मुझे कनाडा जाना है, ये भी पॉसिबल है। मेरी क्लास में एक लड़का है, उसका USA का लग गया है। मेरा दोस्त है, उसका कनाडा का अप्रूव्ड हो गया, लेकिन अब तक उसका सिलसिला चल रहा है। मैंने भी कनाडा में अप्लाई किया था, लेकिन मेरा जो टीचर था ना वो इतना स्लो था, मैं बेमी कहूँ। उस टीचर ने ना मेरे साथ 2 हफ्ते बाद तो सिर्फ बात की है, ठीक है। अब जो मुझे चाहिए था कि हर एक दिन बाद जो मुझे अपडेट देता रहे। अब उसने जब भाई अपनी जान छुड़ाई है, उसने कहा भाई नहीं आप यहाँ पर ही करो, UK के अंदर ही करो, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मैं कहा मुश्किल छोड़ो, वो मेरा काम है, पैसे मैंने लगाने हैं, रिलेटिव मेरे वहाँ पे रहते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं चला जाऊँगा। पर वो माना नहीं, ठीक है। मेरे दोस्त का टीचर जो था ना वो मान गया। सबका अलग-अलग टीचर होता है, छोटे-छोटे ग्रुप बने होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि भाई आप किसी और मुल्क के अंदर जाके अपनी रिसर्च कर सकते हो। और दूसरा ये कि अगर आप लोगों की रिसर्च लग जाती है ना किसी कंपनी के अंदर, यानी आप कंपनी में जाके काम करते हो, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। मुझे खुद लगता है कि मेरे हाथ से स्पॉन्सरशिप गई है, ठीक है। अब वो स्पॉन्सरशिप कैसे गई है, अब इस प्लेसमेंट ईयर में क्या आता है कि अगर आपकी जॉब लग जाती है ना, लाइक वही जो अगर आप रिसर्च करने के लिए किसी फर्म में जाते हो वो आपको पे करते हैं, ठीक है। अब वो पे कितना करते हैं, अगर मैं आपको ये बताऊँ ना कि पे कितना होता है, तो आप लोग कहोगे कि यार प्लेसमेंट ईयर ही लेना। लेकिन बात यही है कि भाई देख लेना आपका गोल क्या है, आपको थोड़ा लंबा चलना है या थोड़ा चलना, थोड़ा पढ़ना है, आपके गोल्स पे डिपेंड करता है ये क्या है। तो मेरा अब गोल तो नहीं था, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या है। इसी वजह से मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब जिन मेरे क्लास फेलों की जॉब्स लगी हैं ना वो 45 पाउंड पर आवर पे लगी है। तो भाई आप खुद ही देख लो, 45 पाउंड पर आवर पे लगी। अगर 6 महीने में वो वहाँ पे काम करते हैं, उनको काम पसंद आता है, तो भाई वो आपको स्पॉन्सर भी कर देते हैं। और उनकी पे भी है ना 45,000 पाउंड से स्टार्ट होती है ईयरली, ठीक है। जो मेरी फील्ड है, ठीक है, जो मैंने शुरू में बता दिया है कि मेरी फील्ड कौन सी है। तो बात यह है कि यहाँ पर जॉब्स पड़ी हैं, पर आपको ना फुल टाइम वहाँ देना पड़ता है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे हाथ से स्पॉन्सर गया, कैसे गया, वो यही कि मैं तवज्जो नहीं दे पाया, ठीक है। मुझे इतनी ईमेल्स आई कि आपको ना ईमेल्स आने लग जाएंगी फलाना कंपनी से, फलाना आपको यूनिवर्सिटीज़ खुद करेंगी। अगर आप उनको अप्रोच अच्छे से करोगे ना तो आपको मिल जाएगी। अब मुझे ये था कि मेरी ऑलरेडी एक कहीं जॉब लगी थी, मैं कह रहा था अगर मैं ये छोड़ के ये थोड़ी देर किया दोबारा वहाँ पर शिफ्ट हो गया ना तो फिर मुझे जॉब्स दोबारा नहीं मिलेगी। पर मेरे ख्याल में मेरी ये गलती थी, मुझे वो ले लेनी चाहिए थी। अब उसमें सीन ये था कि अगर तो वो स्पॉन्सर मिल जाता तो भाई सीधा सीधा आपको
5 साल के बाद जो है ना वो पीआर मिल जाती है। तो अब सीन ये है कि चलो मेरे हाथ से तो गई, मैं नहीं चाहता आप लोगों के हाथ से जाए, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिफाई हुआ होगा कि भाई आप लोगों को ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ना लेने का यार कोई ज़्यादा मसला नहीं है। चलो मेरी अगर 1000 है, कुछ स्टूडेंट्स की मैंने ये भी देखा कि 3 से 4000 पाउंड उनको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, लेकिन वो ये भी तो देखो कि आपको पूरा साल का वीज़ा मिल रहा है, तकरीबन 1.5 साल का वीज़ा आ जाता है आप लोगों का। और अगर उसके अंदर आप लोग काम भी करते हो ना, उसके अंदर आपको छुट्टियां मिलती हैं, उसके अंदर आप काम करो, प्लेसमेंट ईयर में कुछ नहीं करना आता, आपको घर बैठ के सारा काम करना आता है, तो आपके पास इनफ टाइम है, आप साथ में जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो पैसे जो आपके घर वालों ने आप पे लगाए होते हैं ना, वो भी पूरे हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सोच समझ के अपना फैसला लेना जो भी आना चाह रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो का मजा आया होगा, थोड़ा समझ में आया होगा कि आपको प्लेसमेंट ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बाकी यार मुझे अपनी यूनिवर्सिटीज़ के नेम कमेंट सेक्शन में बताते जाओ, क्योंकि मेरा प्लान है आप लोगों के पास आगे आप इंटरव्यू लेने का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में मुझे भी नहीं आइडिया। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे भी थोड़ा क्लैरिफाई हो, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई फॉलो कर लेना। अल्लाह हाफिज़।